जय श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम 16 सोमवार की व्रत की कथा कहेंगे। कथा कहने से पहले प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। एक समय की बात है, एक नगर में एक विद्वान पति पत्नी रहते थे। उन्हें शिव जी की कृपा से एक समझदार विद्वान पुत्र प्राप्त हुआ। माता पिता दोनों उस पुत्र को पाकर प्रसन्न हुए और उसका पालन भली प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन अपनी माता से प्रश्न किया, माँ, तूने कौन सा तप किया जो मेरे जैसा पुत्र प्राप्त हुआ? माता ने 16 सोमवार की विधि सहित पुत्र के सम्मुख प्रकट किया। पुत्र ने ऐसे सरल व्रत को राज्याधिकार पाने की इच्छा से करने लगा और हर सोमवार को यथाविधि व्रत करने लगा। उसी समय एक देश के वृद्ध राजा ने दूतों ने आकर उसको एक राजकन्या के लिए वर्ण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा ने देवलोक जाने पर यही ब्राह्मण बालक गद्दी पर बैठाया गया, क्योंकि दिवंगत राजा के कोई पुत्र नहीं था। राज्य का अधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार व्रत को करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो पुत्र ने अपनी प्रियतमा से पूजन सामग्री लेकर शिवालय में चलने के लिए कहा, परंतु राजकन्या ने दास दासियों द्वारा सब सामग्रियां शिवालय भिजवा दी और खुद नहीं गई। तब राजा ने शिव जी का पूजन समाप्त किया। तब एक आकाशवाणी हुई, हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दो, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश कर देगी। वाणी सुनकर राजा तत्काल ही मंत्रागृह में जाकर अपने सभासदों से बुलाकर पूछने लगा कि हे मंत्रियों, मुझे आज शिव जी की वाणी हुई है, राजा तू अपनी इस रानी को निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। मंत्री आदि सब बड़े विस्मय और दुखी होकर डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण राज मिला, आज राजा उसी को निकालने का जाल रच रहा है। ये कैसे हो सकता है? अंत में राजा ने उसे घर से निकाल दिया। रानी भाग्य को कोसती हुई नगर के बाहर आई। बिना पद फटे वस्त्र पहने भूख से दुखी धीरे धीरे चलकर एक नगरी में पहुंची। वहां एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने को जाती। रानी की करुणा दशा देखकर बोली, चल तू मेरा सूत बिका दे, मैं वृद्ध हूँ, भाव नहीं जानती। ऐसी बात बुढ़िया की सुन रानी ने सूत की गठरी उतार अपने सिर पर रखी। थोड़ी देर बाद ऐसी आंधी आई कि सूत की पोटली सहित उड़ गई। बेचारी बुढ़िया पछताती रही और रानी को अपने साथ दूर रहने को कह दिया। तब रानी एक तेली के घर गई तो तेली सब मटके शिव जी के प्रकोप के कारण उसी समय चटक गए। ऐसी दशा देख तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत दुख पाती हुई सरिता के तट पर गई तो सरिता का समस्त जल सूख गया। तत्पश्चात रानी एक वन में गई। वहां जाकर सरोवर में सीढ़ी से उतर पानी को गई। उसके हाथ से जल स्पर्श होते ही सरोवर का नील कमल सदृश असंख्य कीड़ों से भर गया। रानी ने भाग्य पर दोष रोपण करते हुए उस जल को पान करके पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा। वह रानी जिस पेड़ के नीचे जाती, उस पेड़ के पत्ते तत्काल गिरते गए। अपने वन सरोवर जल की ऐसी दशा देखकर उस वन के ग्वालों ने अपनी गऊओं को चारा और पानी न मिलना देख बड़ी दुखी भाव से ग्वाले रानी को लेकर गुसाई के पास गए। रानी की मुख की कांति और शरीर शोभा देख गुसाई जान गए, यह अवश्य विधि और गति की मारी कोई कुलीन अबला है। ऐसा सोच पुजारी जी ने रानी के प्रति कहा, मैं आपको पुत्री के समान रखूंगा, मेरे आश्रम में ही रहो, मैं तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं दूंगा। गुसाई के ऐसे वचन सुन रानी को धीरज हुआ। वह आश्रम में रहने लगी, परंतु आश्रम में रानी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भर कर लाती उसमें कीड़े पड़ जाते। अब तो गुसाई जी दुखी हो गए और रानी से बोले, हे बेटा, तेरे कौन से देवता का कोप है जिससे तेरी ये दशा है? पुजारी की बात सुन रानी शिव जी की पूजा करने को न जाने की कथा सुनाई। जो पुजारी शिव जी महाराज की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी के प्रति बोले, भाई जी, तुम सब मनोरथों को पूर्ण करने वाले 16 सोमवार का व्रत करो, उसके प्रभाव से अपने कष्टों से मुक्त हो जाओगी। गोसाई जी की बात सुन रानी ने 16 सोमवार का विधि व्रत संपन्न किया।
17वें सोमवार के पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए बहुत समय व्यतीत हो गया, ना जाने वो कहाँ भटकती होगी, उसे ढूंढना चाहिए। ये सोच रानी की तलाश करने चारों दिशाओं में दूत भेजे। वे तलाश करते हुए पुजारी के आश्रम में रानी को पाकर पुजारी से रानी को मांगने लगे, परंतु पुजारी ने उनसे मना कर दिया। तब राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में गए और पुजारी से प्रार्थना कहने लगे, हे महाराज, जो बाई जी आपके आश्रम में रहती वो मेरी पत्नी है। शिव जी के कोप से मैंने इनको त्याग दिया। अब इस पर शिव प्रकोप शांत हो गया है, इसलिए मैं इसे लेने आया हूँ। आप इसे मेरे साथ चलने की आज्ञा दें। गोसाई जी की आज्ञा पाकर रानी राजा के साथ महल में आई। घर घर में मंगल गान होने लगे। पंडितों ने विधि विधान मंत्रों का उच्चारण करके अपनी राजरानी का आह्वान किया। ऐसी अवस्था में रानी ने पुनः अपनी राजधानी प्रवेश किया। महाराज ने अनेक प्रकार से ब्राह्मणों को दान आदि किया। इस प्रकार से राजा शिव जी की कृपा का पात्र हो राजधानी में रानी के साथ अनेक तरह के सुख भोगते हुए आनंद से जीवन व्यतीत करने लगे। ऐसे ही मनुष्य भक्ति भाव से 16 सोमवार का व्रत इत्यादि करता है, वह इस लोक के सभी सुखों को भोगकर शिवपुरी को प्राप्त होता है। इति 16 सोमवार व्रत कथा समाप्त। जय शिव शंकर, जय उमापति महादेव की जय। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी, लाइक करके अवश्य बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों फुल वॉच टाइम के लिए और हमारी कथा सुनने के लिए।